हमारे चश्मे निकाल देंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बैक हो सके उतनी स्ट्रेट, कुछ भी डिस्कम्फर्ट के बिना। हमें अपने सुखासन में बैठना है, यानी जो आसन जो हमें सुख दे। हम पैर फैला के भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं। अगर पैर फैलाए तो एंकल से क्रॉस करने हैं, चेयर पे बैठे हैं तो भी एंकल से क्रॉस करने हैं। हल्के से आंखें बंद हैं। हमारे सब मास्टर्स को इन्वोक करेंगे। गाइड्स, गुरुज, एंजल्स। आज let us try and connect to our higher self। हम सबका एक हायर सेल्फ होता है जिसे हम पूर्ण आत्मा कहते हैं, जिसके हम अंश हैं। हमारे पूर्ण आत्मा को हमारे सब जीवन के बारे में मालूम है। जितने जितने जन्म हमने लिए हैं प्लैनेट अर्थ पे, हर एक के बारे में मालूम है। आज हम मास्टर्स और हायर सेल्फ से कनेक्ट करके एक इंटेंशन रखेंगे कि आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि ये जो हमारी समझ है हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लगती है और हम सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, तो उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा हम पे नहीं लगता है। जब तक हम अभी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं तो हमें लॉ ऑफ कर्मा लगता है। तो हमें उस स्टेज पे पहुंचना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा हमारे पे लागू ना हो। उसके लिए हमें एक वननेस की फ्रीक्वेंसी में आने की जरूरत है। We need to operate from a crown chakra। हमारे जो जो इमोशंस है, हर एक इमोशंस की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जो लोअर इमोशंस है, जैसे कि जेलसी, हेट्रेड, एंगर, वो हमें लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने पे मजबूर करते हैं। और जैसे हम जॉय, हैप्पीनेस, प्राइमोर्डियल लव, अनकंडीशनल लव, ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ये इमोशंस में आते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है एंड वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हायर फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, जो भी चीज हम अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहे हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से है। अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो हम वैसी ही चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पर ह्यूमन नेचर ऐसा है कि मैं बार बार लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके चलती हूँ। तो हमें मेहनत करनी है, साथ साथ में हमारे मास्टर से सरेंडर करनी है। So let us surrender completely today and understand the law of karma with an open mind। कर्म के सिद्धांत को हम एकदम ओपन माइंड से करेंगे और
और हम अपने मास्टर्स से गाइड रिक्वेस्ट करेंगे कि let the proper knowledge flow to us. हम सब के अंदर let us be guided to ask the proper question, to receive the proper answers. ये जो सेशंस है सब इंटरेक्टिंग सेशंस है जो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज हम मास्टर्स को बोलेंगे हमारे सबके थ्रू फ्लो होके बहुत ही ब्यूटीफुली ये कंसेप्ट हम समझते हैं, हमारी जिंदगी में ला सकते हैं। तो थोड़ा टाइम हम बिना कुछ बोले श्वासों पे ध्यान रखेंगे। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं। And let the cosmic energy flow for 5 minutes.
वापस हमारे फिजिकल शरीर में। आपके शरीर को महसूस कीजिए। बहुत ही ग्रैटिट्यूड और लव के साथ अपने हाथों को खोल के आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes with a big, broad smile. So thank you and welcome back. कितना डूबे? डूब पाए कि नहीं डूबे? गर्दन तक। हाँ, म्यूजिक बहुत लाउड था आज। लाउड तो मैंने तो पूछा था पहले, मैं तो पूछ के लगाती हूँ। हाँ, वाइब्रेशन आज की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, फुल मून करके बहुत डीप था। म्यूजिक तो मैं पूछ लेती हूँ कि मुझे तो जरा आज तो दिन भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, फुल मून का है, राइट। और मन ही नहीं कर रहा था मेडिटेशन से बाहर आओ। आज बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज आज हनुमान जयंती भी है ना, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों चीजें हैं। एनर्जीज भी बहुत हाई रहती है ना, एनर्जी बहुत पूर्णिमा, है। हनुमान जयंती। शाम को है क्या उनका, सुषमा जी का मेडिटेशन? आया नहीं अभी तक? है आगे कितने बजे है? 7 बजे है ना, 7 बजे। 7 बजे। अच्छा, चलो आगे होएगा, आगे ग्रुप में है, ग्रुप में आप देख लेना फिर। हाँ जी, हाँ। चलिए शुरू करते हैं। तो 7 बजे है। हाँ, तो हम आज फिर वहीं से शुरू करते हैं कि जो बोया सो काटा, अगेन द लॉ ऑफ कर्मा। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं उसी का हमको अल्टीमेटली रिजल्ट मिलता है, वो चाहे इस लाइफ में हो। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, मेरा डिस्प्ले का ये कनेक्शन बराबर नहीं। हाँ, ओके ओके ओके, कर लीजिए। एंड इफ यू वांट यू कैन म्यूट योरसेल्फ। मैंने वीडियो बंद कर दिया है। अच्छा, हाँ, ओके। तो ये जो सत्य है, इस सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता कि जो भी हम जीवन में कर रहे हैं उसी का फल हमको मिलता है, चाहे इस जन्म में करा हो, किसी जन्म में करा हो। फिर परेशानी वहीं पर लौट के आती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हर चीज को अगर आप अपनी लाइफ को एक दिन बैठिए और उसके पुराने रील्स देखिए, अपने पुराने पिक्चर्स देखिए, कुछ इंसिडेंट्स को याद करिए, तो उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर याद हो, पंकज के साथ हम लोग एक जब रांची गए थे, एक पिकनिक पे गए थे शायद, है ना। जगह का नाम तो मुझे नहीं याद है, डू यू रिमेम्बर? कुंड्रू फॉल्स पे राजरप्पा देवी। राजरप्पा देवी। तो अभी भी मुझे उसका अभी इंसिडेंट याद है, वैसे याद नहीं था कि जब वहां से हम लोग लौट रहे थे तो एक झोंगा में हम वापस आ रहे थे, और उस नहीं सॉरी, ट्रक में आ रहे थे हम लोग वापस। उसमें होल्स बने हुए थे फॉर ब्रीदिंग, और इतना उसमें मुझे सफोकेशन हो रहा था, मुझे लगा मैं इसमें नहीं बैठ पाऊंगी, तो मुझे फाइनली मुझे झोंगा में लिया इन लोगों ने। लेकिन मैं अब रियलाइज करती हूँ कि बाकी लोग भी उसमें बैठे हुए थे, वो सफोकेट नहीं हो रहे थे क्या? उनको क्यों नहीं लग रहा था? मुझे ही क्यों लगने लगी गर्मी? इतनी मुझे बेचैनी होने लगी कि नहीं, मुझे वहां से निकल करके, मतलब शायद या तो माइंडसेट नहीं था हमारा, या हमें उसमें सफोकेशन इतना ज्यादा हो रहा था, तो हम ही अकेले क्यों सफोकेट हो रहे थे? वाई ओनली मी? उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है कि कभी ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंट हुआ होगा किसी लाइफ में कि जिसकी वजह से उसके अंदर बैठते ही मुझे वो मेमोरीज जो इम्प्रिंट्स होते हैं वो सामने आने लगे होंगे कि दो उसमें होल्स थे, सफोकेट होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था। इसी तरह से हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं। लिफ्ट में कई लोगों को बहुत सफोकेशन लगता है, कुछ को कार में बहुत सफोकेशन लगता है कि कार के दोनों, जैसे मौसा जी का ही था कि पूरी विंडोज
ओपन होनी चाहिए, तब वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली पास्ट लाइफ हमारी मेमोरीज होती है, जो हमको उस समय समझ में नहीं आता है। तो ये कहते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज हम किसी न किसी तरीके से उस तरह के इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहे होंगे, हमने कोई ऐसी चीज करी होगी या हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण इस तरह से हमारे साथ होता है। एंड दिस इज ऑल कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हमें पनिशमेंट दे रहा था कि हमको उससे बिठा दिया गया था, दैट वाज जस्ट टू गेन एन एक्सपीरियंस। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा जिससे कि हमको आज याद आया इतने सालों के बाद। अब ये सोचिए कि वो चीज मुझे आज इसी वक्त एकदम से क्यों याद आई। इसका मतलब है कि वो चीज हमारी मेमोरी से गई नहीं थी, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि इतने सालों में तो कभी मैंने उसको मुझे याद ही नहीं। आज अचानक से, एक्चुअली अचानक से याद आई मुझे बात। तो जो कल बात हो रही थी पेंडोरा बॉक्स की, डोंट ओपन इट, ये उसका एक छोटा सा नमूना मुझे अभी अभी ख्याल आया कि अगर अब उस मेमोरी को मैंने अपनी वहां से फॉरगिव नहीं करा तो ये मुझे फिर किसी न किसी टाइम आएगी, और वो जो सफोकेशन की फीलिंग उस समय मुझे हुई थी वो फिर मुझे उसी तरह से हॉन्ट करेगी। यानी ये चीजें कभी हमारी जिंदगी से जाती नहीं है, हम बहुत सोचते हैं कि शायद चली गई हैं, लेकिन ये जाती नहीं है। यही लॉ ऑफ कर्मा होता है, क्योंकि वी आर द पर्सन हु क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अब वहां पर कभी हो सकता है कि हम भी आर्मी में रहे, यानी जैसे कि बात मैंने पहले कही थी कि बेबी सोल्स जो होते हैं, यंग इन्फेंट सोल्स, नॉर्मली यही लोग आगे जाकर के फाइट करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। तो उस समय की कोई मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंट रहा होगा जो अभी तक मेरे पास है, यानी इसका आज से कोई रेलेवेंस नहीं था कि आज कोई मुझे इतने लोग बैठे तो मुझे क्यों दिक्कत हो रही है। तो इसका रीजन जो होता है वो बहुत पीछे कहीं हमको जाकर के ढूंढना पड़ता है। आपने कई उसमें अभी कल जो मैंने वीडियो भेजा तो शायद आपने देखा हो, या नहीं देखा तो खैर उसको देख लीजिएगा। तो ये मान के चलना है कि दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, और किसी भी चीज से हमको घबराना नहीं कि अगर कोई चीज हमारे पास आ रही तो हमको देना भी वही है जो हमको लेना है। लॉ ऑफ कर्मा सिंपल यही है कि अगर आपको जो चाहिए आप उसको देना शुरू करिए। आजकल क्यों इतने वृक्षारोपण की बात हो रही है कि हर कोई कह रहा है कि अब पेड़ लगाइए, जब इतने ज्यादा काटे गए, इतना इम्बैलेंस कर दिया गया, तो अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बोइए, लेकिन अब उनको होने में कितना टाइम लगेगा। सॉइल इरोजन की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि कभी पहले कहीं सुनी नहीं जाती थी किस तरह का कुछ होता था। अभी पहाड़ों अभी जब हम पुणे से वहाँ गए थे, कौन सा है वो, महाबलेश्वर नहीं है, महाबलेश्वर नहीं है, कुछ और उसका नाम है, तो वो ट्विन सिटीज जो हैं, कौन से है वो, त्र्यंबकेश्वर, हैं? त्र्यंबकेश्वर, नहीं नहीं, नॉट त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नासिक, नहीं, हिल स्टेशन है वो, ट्विन सिटी है, मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो वहां पे जब हम लोग गए तो पूरे माउंटेन्स पे उन्होंने नेट बांधा हुआ था, इतना वहां से रॉक्स जो थी वो गिर रही थी। तो अभी हमको उसको बांधने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि हम ही ने उनको तोड़ तोड़ के इतनी वाइड रोड्स बना दी। पहले पहाड़ों पे बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी कि लोग एक सिंगल लेन ड्राइव होती थी, अभी आप देखिए कितना ज्यादा डैमेज करा गया है। जम्मू की तरफ चले जाइए, जब वहां देखिए जो इन्होंने पूरा कटरा तक के लिए जो बनाया है। तुला पण काही नाही आम्हाला, आता तर सगळं व्यवस्थित आहे. नलिनी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? तो उसमें ये सारी चीजें जो हम, यानी जितना भी हम नेचर के साथ में हम कर रहे हैं वो सारा कहाँ है, वो अल्टीमेटली तो हम ही भुगत रहे हैं ना। आज हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, इतनी सारी, ये भी कहाँ से आया है। दिस इज अगेन ऑल लॉ ऑफ कर्मा, कि जो हमने जिस तरह की थॉट्स को क्रिएट करा तो वही थॉट्स हमारे पास किसी न किसी रूप में आते हैं। तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। हम सो पावर ऑफ थॉट्स का एक एग्जांपल आज हम आपको और देंगे कि एक गुरु जी थे, वो अपना पहाड़ के नीचे बैठे रहते थे, बहुत ध्यानी थे वो। तो उनका शिष्य था, वो काफी दिन से उनसे सीख रहा था। तो उसने कहा कि गुरु जी, जो पहाड़ है इसके ऊपर मैं चढ़ करके मैं अपनी कुटिया अपना बनाना चाहता हूँ, मैं वहां जाकर ध्यान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहला तो उनके मन में शायद आया, लेकिन उन्होंने, चूंकि जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, जिनको समझ आ जाती है कि किसी के उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ।
तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, जा कहने कि भाई जो तुमको समझ में आ रहा है कि पहले तो जाके चेक करो वहां पे क्या क्या चीज है, कैसे तुम अपनी कुटिया बनाओगे। तो गए ऊपर चढ़ के, वहां जाके उन्होंने वहां से इशारा करा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। तो कहने अब क्या करें, कहने उतार आओ नीचे। वो फिर नीचे बहुत मुश्किल से ट्रैकिंग करके चढ़े थे, फिर नीचे उतर के आए। अब क्या ले जाए, कहने कुछ लकड़ी वकड़ी लेकर के जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें कुटिया बनानी तो कुछ तो चीज तुम्हें मटेरियल। तो एक बार वो थोड़ी बहुत लकड़ी लेकर के चढ़े, यानी शायद 2-3 बार में वो चढ़ाई होगी। फिर वहां फिर चढ़े, अब वहां पे कुछ ढकने के लिए नहीं है, तो फिर नीचे उतर के आओ। तो छप्पर लेकर के ऊपर चढ़ो। उसने कम से कम 8-10 दफे वो गुरुजी ने उसको कहा अब तुम जाओ, चाहे इसको ऐसे करके आओ। तो हर बार वहां से पूछा था अब क्या करें, तो गुरुजी का नीचे उतर आओ तब बताऊंगा, तब यहाँ से ये चीज लेके जाओ। तो कई बार वो चढ़ा उतरा। यानी आप सोचिए उसने उसको कितना मेहनत लगी होगी ऊपर चढ़ने उतरने में। अल्टीमेटली वो खींच गया और उसने नीचे आके कहा गुरुजी कि अब मैं नहीं जाऊंगा ऊपर करने के लिए। कहने कि नहीं जाओगे, तुम्हारी चॉइस ही है तो कि तुम ऊपर जाकर के अपनी कुटिया बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो कहने के नहीं अब नहीं जाऊंगा, बनाऊंगा तो लेकिन ऊपर नहीं जाऊंगा। कहने तो अब कैसे बनाओगे, कहने जब बन जाएगी तभी ऊपर जाऊंगा। अब कैसे बनाओगे, तो वहीं से उसने ध्यान करा और अपनी थॉट पावर, जो कहते हैं ना इतनी स्ट्रांग थॉट पावर होती, उससे उसने पूरा कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया कि जो चीज उसको चाहिए थी सब चीज उसने अपनी माइंड पावर से उसने ऊपर पहुंचा दिया। अब जैसे हम अभी जो क्लास कर रहे थे, माइंड पावर की क्लास हम लोग कर रहे थे, उसमें मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है। आप जो भी थॉट क्रिएट करेंगे पॉजिटिव, लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि थॉट शुड बी वेरी पॉजिटिव, कि उसको उसमें जब आपके पास पावर्स आ जाती हैं तो उसको अगर आप मिसयूज करेंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, दूसरे का भी होगा, और आपके पास से वो पावर्स चली जाती है। आपने देखा ना बहुत से जो सिद्ध पुरुष बड़े घूमा करते हैं, जो बहुत सारी सिद्धियां दिखाते हैं, धीरे धीरे उनकी सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। तो ये अगर पावर्स को फॉर ऑल कंसर्न कहते हैं, सबके लिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो इससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और आपकी हर चीज मैनिफेस्ट होगी, आपको जो भी चाहिए लाइफ में। मैंने एक आपको और एग्जांपल दे रही हूँ, इस मकान के लिए मैंने करा था। मैंने डेट डाली थी कि इस मंथ में मुझे नवंबर तक मुझे ये वाला यही मकान चाहिए, जबकि फाइनल हमारा दूसरा था, पर ध्यान मेरा इस मकान पे था। तो मैंने ये, जबकि कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं था कि इस मकान के बारे में, लेकिन मैंने एक थॉट क्रिएट किया था। दिस वाज समवेयर अराउंड जून, और मैंने डेट डाली थी नवंबर की, एंड नवंबर में ये हमारा फाइनल हुआ था। तो दिस इज द पावर ऑफ द थॉट, जो हम कहते हैं कि किसी भी चीज को आपको क्या लाइफ में चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हमारे कर्मा भी नहीं, उसमें किसी के साथ इंटरेक्ट करते, एंड दिस शोज द क्रिएटिविटी कि हम कितने बड़े क्रिएटर हैं, कि हम जो चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जो हम लोग को ये लगता है ना कि हम अपनी चीज़ों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने आप में दब के रहना है, अपने आप को नहीं बताना है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑलवेज शेयर, वेदर इट इज़ गुड और बैड तो कुछ होता ही नहीं, दिस इज ऑल द एक्सपीरियंस। तो मैनिफेस्टेशन अगर हम करते हैं, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। अब आप ये कल मनु का जैसे सवाल था कि हमने पिछले जो कर्म करे हैं उसका हम क्या करें, जो हम कर चुके हैं। बहुत से गलत काम हमने सबने करें, कुछ बचपन में जाने अनजाने में करें, कुछ पहले करें, वो हर चीज हमारे सामने आती। तो वहां पर हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब हमने वो काम करा था हमारे पास ज्ञान नहीं था उसका, हमने गलती से या अनजाने में वो काम करे थे, तो उसका कोई हमको ये नहीं मालूम था कि इसका कोई पनिशमेंट होता है। बहुत बचपन की बात कर लीजिए, या जैसे इन्फेंट और बेबी सोल्स होती हैं, उनको आप कितना भी समझाइए उनको समझ में ही नहीं आएगा कि लॉ ऑफ कर्मा कोई चीज है। कहते हैं इससे क्या होता है। यानी जो एक्सीडेंट केसेस भी हम लोग देखते हैं, या इस समय कोविड में भी आप देख रहे हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही है और कितने लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी कैजुअलिटीज ही हो रही, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो वो क्यों ठीक होने की चीज तो एक ही सबके पास पहुंच रही है, कि उसमें कोई वायरस तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है ना, कि हम आपके बॉडी को ज्यादा वो करेंगे उनको कम करेंगे। द वायरस इज सेम, बट आपने कैसे उसको लिया है, हाउ पॉजिटिवली यू टेक द थिंग्स, उस पर सारा कुछ आप पे निर्भर करता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थॉट्स आपने क्या, अगर आपने कर्म आपके सही चल रहे हैं तो आपको नहीं वो हर्ट करेगा, बट इफ यू हैव प्लान दैट वे कि यस दिस इज गोइंग टू कॉज द डेथ ऑफ माइंड,
तो वहां पर वो आप करेगा। एक्सीडेंट में आप देखिए कितने केसेस होते हैं, कितने लोग की डेथ हो जाती है, कितने लोग उसी में बच जाते हैं। तो ये मिराकल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो हमको कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो काम करा है वो सारे हमने गलत ही करे हैं। एक्सीडेंट में जो ड्राइवर है, कोई उसकी गलती जरूरी नहीं है कि उसकी गलती हो, कोई और भी तो हिट कर सकता है। अब जिसने हिट करा है, अगर डेलिबरेट करा है तो उसके मन में गिल्ट होगा। अगर उसको गिल्ट आता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको गिल्ट को खत्म कर देंगे। अब कई बार मूवीज में देखते हैं ना कि कितना गिल्ट लेकर के लोग जी रहे हैं जिंदगी में, कितना भरा हुआ है, हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों हमको हमेशा पार्टनर्स की जरूरत होती है? कि बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू शेयर व्हाट वी आर हैविंग इन आवर हार्ट्स। अगर हम शेयर करते हैं तो जैसे कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। वो घटता है उस मोमेंटरी तो घट जाता है, लेकिन इफ यू डोंट फाइंड द सोल्यूशन इट विल नेवर गो फ्रॉम योर लाइफ। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन व्हाट यू हैव डन डेलिबरेटली या जैसे भी करा है। तो उसके लिए यू हैव टू फॉरगिव, डू द सीक फॉरगिवनेस। अभी जो बेबी सोल्स में जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। मार काट करते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरी बहुत तरह के काम करते हैं। तो ये उनके पास वो ज्ञान नहीं है। दूसरी चीजें जिसके साथ वो जो भी एक्शंस हो रहे हैं, दे हैव द सोल कॉन्ट्रैक्ट कि हम पिछले जो जन्म के अपने कर्म है उसको हमें यहाँ पर आके नलिफाई करना है। अगर हम उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर आके खत्म नहीं करते। एक कल हमारे टीचर ने क्लास में एक एग्जाम्पल हम लोग को बताया था, कोई रेप केस का एग्जाम्पल था कि बहुत ब्रूटल रेप केस किसी लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ हुआ था, 14-15 साल की थी। तो उसके बाद उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उसमें पता लगा कि 2-3 वर्ष पहले की बात रही होगी कहीं पर कि दैट फेलो वाज, उसका सन था वो, और उसको वो छोड़ के चली गई थी। तो उसके अंदर इतनी ज्यादा घृणा भर गई थी अपनी माँ के लिए, तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको कैसे वो एक्सप्रेस करे, कि उसको बहुत निरीह हालत में उसने छोड़ दिया था। कहते हैं कि जब वहां पे लाइफ बिटवीन लाइफ वाली जो स्टेज आई, जहाँ पे एंजल्स पूछते हैं आपसे हायर रिलेंट्स में कि आपको क्या करना है, तब उसने कहा था यस, इसके अंदर की तकलीफ नहीं जा रही है एंड आई एम द ओनली पर्सन जो मैं इसको रिलीज करा सकती हूँ। Then she took this soul contract कि okay, I will come in this way and you are supposed to release all your pressures। जो भी आपके अंदर भावनाएं इतना भरा हुआ है that should come out। तो ये हम लोग को देखने से सब लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, but this comes all under the soul contract। जो हमारे कर्मा है that we have to nullify। तो ये हम जब हम इस बर्थ में आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ जो अपनी आंखों से देखते हैं हम उसको बिलीव करते हैं, हम अपने दिल की बात को नहीं सुनते। देखिए हमेशा हर एक की लाइफ में वाई जंक्शंस आते हैं, व्हेन यू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब सबकी लाइफ में हर मोड़ पर आते हैं, फिर भी हमें ये हम नहीं समझ पाते हैं कई बार, और हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमेशा माँ बाप ने बचपन से ही बताया था कि अपने दिल की आवाज सुनो। देखो दिल कभी जो है वो झूठ नहीं कहेगा आपको हमेशा। इवन हम लोग अगर डब्बे से मिठाई भी, मुझे बचपन की याद है कि मम्मी अलमारी में रखी रहती थी और बड़ा मन करता था खाने का, तो ये सोचते थे कैसे खाएं, मम्मी को देख लेंगे, तो धीरे से जाकर निकाल के खाते थे। लेकिन उस समय मन में ये जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी अपने टेम्पटेशंस नहीं रोक पाते थे तो मिठाई निकाल के खा लेते थे। अल्टीमेटली भुगतते भी हम ही थे, क्योंकि एक तो गलती से खाई, फिर ज्यादा खा ली तो पेट भी खराब होता था। बदायूं के पेड़े पापा लाते थे, द वे हम और जिज्जी बैठ के दोनों खाते थे, उसका कोई लिमिट नहीं थी खाने की, हम लोग इतना पसंद था। तो उसके बाद फिर अक्सर ऐसा होता था कि डिसेंट्री हो जा, कई बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि डिसेंट्री हो गई, तो वी सफर्ड फॉर दैट। और हमेशा दिल बताता था कि नहीं, दिस शुड नॉट। वो हमारी एज थी 5-6 साल की, वहां की मैं बात बता रही हूँ। स्टिल आई रिमेम्बर। वो क्यों रिमेम्बरेंस है? क्योंकि वहां पर हमने गलती करी थी। तो ऑलवेज वी हैव अ वाई जंक्शन, तो उसमें से यू हैव टू सेलेक्ट कि ये मुझे रास्ते पे चलना है और ये नहीं चलना है। और अंशु, जो तुम्हारा कल का क्वेश्चन था कि हाउ टू कम आउट, अगर हमने कर लिया है उसी का मैं जवाब दे रही हूँ। तो अगर आपको पता है, देखो पता कैसे चलेगा कि व्हेन यू विल सिट एंड टर्न द पेजेस। हर चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, कुछ चीजें सही भी होती हैं, उसको भी तो हमको खत्म करना है ना।
जिससे में हमारा बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को भी हमें खत्म करना पड़ता है, क्योंकि आप जितना अटैच रहेंगे उतना आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। हमको हमेशा ये लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। हर कोई का अपना पाथ बिल्कुल सही होता है, कोई उसमें किसी के लॉ ऑफ कर्मा में इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन आपको अपने लिए पता होना चाहिए कि वेदर दिस इज राइट और दिस इज नॉट राइट। दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन डिसाइड। किसी का कोई मतलब नहीं है कि वो आपको ये समझाए कि आपने सही करा है कि गलत करा है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपने लिए क्या डिसाइड करा है, दैट यू हैव टू सी। बट अगर आपके पास अवेयरनेस है, नो, कम टू द पॉइंट, अवेयरनेस, अगर आपको पता ही नहीं है कि हमको अपॉलॉजी करना है या हमको फॉरगिवनेस का, जैसे हमारे यहाँ है, बहुत ही स्टबर्न नेचर है, जैसे चीनू का है कि हम सॉरी नहीं कहेंगे किसी को। सिमिलरली मिष्टी ने सीख लिया कि मैं सॉरी किसी को नहीं बोलूंगी, कुछ हो जाए सॉरी नहीं कहना है। अब मिष्टी तो अभी छोटी है, अब चीनू के पास अगर इतने वो स्टबर्न है कि आई विल नॉट से सॉरी, तो वो क्या फील करते कि यस आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ मालूम है, यही तो थॉट होगा ना, तभी तो आप किसी को अपोलोजाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यू थिंक दैट आई एम टोटली राइट इन ऑल द मैनर्स, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। हम भी देख रहे हैं कि तुम कहाँ पे गलत हो रहे हो, बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू लिसन, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, डू वॉट एवर यू लाइक। तो ये चीजें जो होती है, देखिए अगर आपके पास अवेयरनेस है, जैसे इस समय ये पेंडेमिक की ही हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस है कि अगर आपको मास्क लगाना है, आपको ये सैनिटाइज करना है, हैंड्स को वॉश करना है, तो इफ यू आर अवेयर इट्स गुड, आप तभी तो बच रहे हो ना। जो लोग अवेयरनेस में नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो वी शुड ऑल नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ओनली टेक्निक जो आपको सिर्फ ये बता रही है कि ये रास्ते हैं आपके पास, सिर्फ आपको इस पे चलना है। अब आप में को उसमें से चूज करना है इतनी सारी चीजों में से कि व्हाट इज गुड फॉर यू। यू आर द बेटर जज फॉर योरसेल्फ। मैं नहीं बता सकती कि नहीं आपको अलका ये करना है, अंशु तुमको ये करना है, या पंकज आपको, आई कैन नॉट से ऑल सच थिंग्स, क्योंकि आई एम जस्ट telling you what we have received as it is, the knowledge has been given to you। मैं उसको आपको पूरी शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपको साथ में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करती हूँ कि इसको करने से मुझे ये फायदा हुआ। जैसे पंकज उस दिन हमने और आपने जो शेयरिंग करी थी, एक शेयरिंग की थी ना क्लासरूम की, तो मेरे भी मन में उसका बहुत गिल्ट था, बहुत मुझे उसका शेम, गिल्ट भी नहीं शेम था, बेसिकली द वर्ड इज शेम फॉर दैट। लेकिन दो आई वॉज नॉट रॉन्ग, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज मैंने दिल से निकाली, मुझे समझ में आ गया कि इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, वो मेरी कहीं से गलती थी ही नहीं। एंड इफ एनीथिंग हैपेंस इन द लाइफ इट्स ओके, हो गया। और अब अगर मान लीजिए वहां पे हमसे गलती हुई होती, तो वी कैन ऑलवेज से सॉरी टू आवरसेल्फ। हमें किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, या हम जाके हम ढिंडोरा पीटे यस हमारे साथ ऐसा हुआ था। दो आई एम वेरी फ्रैंक, मतलब आई एम बोल्ड एनफ टू, मैं अपनी किसी भी बात को शेयर कर लेती हूँ, बट दोज हु कैन नॉट शेयर, उनको जरूरी नहीं, सिर्फ आपको अपने को ही इंट्रोस्पेक्ट करना। यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ कि क्या चीज आपके अंदर ऐसी है जो आपको अभी भी हर्ट करती है। एंड अगर आप बैठेंगे, देखिए आप अपनी कविताएं पढ़िए, वॉट एवर यू राइट, उसमें आप देखिएगा कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मिलेगी जो आपने किस सेंटिमेंट्स में लिखी होगी उस समय। जो कहते हैं ना इंस्टेंट राइटिंग, जैसे मैं करती हूँ, मैंने कल आपको सुनाया था, ये 6-7 महीने पहले जब मैंने क्लास करता, आई रोट इन द क्लास, तो व्हाट थॉट केम एट दैट टाइम, अभी क्या वही थॉट मेरा होगा? वो चेंज होता है ना। तो अगर उसमें मैंने कोई चीज गलत, अपनी ही चीजों को हम रेक्टिफाई करते हैं कि नहीं करते? आप लोग किताब लिखते हो इतनी सारी, आप कितनी बार पढ़ते हो, कितनी बार उसको रेक्टिफाई करते हो, बताइए? करते हैं कि नहीं करते? यस और नो प्लीज। करना ही पड़ता है ना, देयर इज नो अदर वे। तो सिमिलरली इज अवर लाइफ, अगर हम उसके पेजेस को टर्न करके समझ लेते तो फ्यूचर विल बिकम गुड। उसको हमें कोई ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ पास्ट में जीना है, बट इफ यू फाइंड एनीथिंग विच इज ओनली द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर यू, उनको खाली हमको रिलीज करना है। हमें उसके साथ कोई फाइट नहीं करना है, या हमें किसी को बताना है जाके मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस फिर मैंने ऐसा करा। जैसे हम लोग क्या होता है, नॉर्मली लोग जब घर वाले बैठ जाते हैं सिर्फ पुरानी लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं।
आप मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में देखिए, जब सारे भाई बहन बैठते हैं तो वो पुरानी बचपन की बातें, तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मेरे साथ ये करा था, इसकी वजह से मैं ये नहीं बन पाया, मैं कुछ और कर सकता, मतलब उसको आप सुनिए तो इट इज सो हॉरिबल टू लिसन कि उससे आज आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है तो अपोलोजाइज, उसको फॉरगिवनेस करिए और खत्म करिए उस बात को। आज उसका क्या रिलेवेंस है हमारी लाइफ में, लेकिन आप उससे उबर ही नहीं पाते। मैं तो मतलब बहुत इतना मैंने इस तो देखा है लोगों के बीच में कि आई रियली फील सैड फॉर देम। अभी आप देखिए, एक हमारे यहाँ जैसे लेडीज आती किटी पार्टी, आप एक ऑर्गेनाइज कर दीजिए, उसके बाद यू जस्ट लिसन व्हाट दे टॉक। क्यों वही वही बातें रिपीट करते? बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन दैट, वो उससे निकल नहीं पा रही, दे डोंट नो हाउ टू कम आउट, अवेयरनेस ही नहीं है उनके अंदर। उनको लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, किसी, अब जेलसी है तो उसी को आप बढ़ाते ही चले जा रहे हो। आपको किसी से है तो आप 24 घंटे उसी की बात कर रहे हो, तो यू आर सेंडिंग द सेम वाइब्रेशन टू द अदर पर्सन ऑल्सो ना। तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज हम लोगों को टूल मिला हुआ है, ग्रेटिट्यूड के वी कैन कम आउट ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ विच वी हैव डन, जो हमने जाने अनजाने में कुछ भी करे। और अब उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि नाउ एज वी आर इन द अवेयरनेस, अभी हमको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जब भी हम बोलते हैं तो वर्ड्स, थॉट और इमोशन का जो गैप है उसको हमें फिल करना है, वो हमको सामने नहीं लाना है किसी की, उस वाइब्रेशन को नहीं स्प्रेड करना है। क्योंकि नेचुरली देखिए, बॉल बाउंसिंग बॉल से खूब खेला, आपने भी खेला, हमने भी खेला, गेंद मारते थे जोर से, जिस इंटेंसिटी से मारते थे उसी से आके लौटती थी अपने पर। बहुत खेली हमने वो बॉल, और सभी ने खेली होगी बचपन में, वही खेल ही होता था दीवार पे मारने का। तो सेम लॉ अप्लाइज एवरीवेयर। आप किसी भी काम को करेंगे, जैसे मैंने कल परसों को आपको इंसिडेंट बताया, जैसे काम वाली के लिए थॉट क्रिएट किया, क्योंकि आई एम इन दैट, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है। सो व्हाट आई स्पीक आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो व्हेन योर फ्रीक्वेंसीज आर हाई, है ना, तब आपको सोच, नॉर्मल इंसान कुछ भी बोलता है तो उसका मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो तो सिर्फ कर्मा को अपने बढ़ाता है। बट एज यू मेडिटेट, एज यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जैसे जैसे आपको समझ में आएगी वैसे वैसे आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। एंड व्हेन यू बिकम कॉन्शियस अबाउट एनीथिंग, तो नेचुरली फिर आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, फ्रीक्वेंसी, आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप किसी, देखिए उस दिन मैं याद कर रही थी, सॉलिट्यूड और डेफोडिल, विलियम वर्ड्सवर्थ की दोनों कविताएं थी, समझिए का। दूसरा था सोलोमन आइलैंड की बात हम लोग करते हैं, सबने आप लोगों को उसके बारे में पता होगा कि वहां पे किसी भी पेड़ को आदिवासी जो काटते नहीं है, वो सिर्फ जाके उसको इतना कर्स, इतना श्राप देते, इतना बुरा बोलते कि पेड़ अपने आप सूख के मर जाता है, टूट जाता है। ये सोलोमन आइलैंड की मेरे ख्याल से सबको नहीं पता है, तो आप सुन लीजिए। तो जब इतने हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में पावर है कि हम एक पेड़ को गिरा सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते इफ वी टेक देम इन अ पॉजिटिव मैनर। है ये चीज जो कहा, जो लैला और मजनू की कहानी शीरी फरहाद की थी कि उन्होंने पत्थर काट के नदी बहा दी, तो कैसे बहा दी होगी? कोई उन्होंने पूरा तोड़ थोड़ी लिया होगा पत्थर। दैट वाज द पावर ऑफ योर थॉट्स। एनीथिंग आप करके देखिए, जस्ट डू इट। ये नहीं कि आप मेरे कहने पे विश्वास करिए कि ऐसा होता है, यू डू इट। आपके पास प्लांट्स इतने सारे, आप 2 प्लांट को अलग कर दीजिए, कुछ मत करिए, अच्छा वो भी मत छोड़ दिए प्लांट्स को, आप 2 गिलास से पानी रखिए और एक को आप कर्स करिए और एक को आप वो करिए, उसके अंदर मंत्र चैंटिंग करिए या पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। 2 ग्लासेस रखिए, डू इट फॉर 1 डे, एक 24 आवर्स करिए एंड टेस्ट द वाटर, यू विल फाइंड द डिफरेंस। मुझे उसमें कुछ नहीं करना है, आप करके देख लीजिए कभी भी। प्लांट्स को हम लोग क्यों लव एंड अफेक्शन, सुबह आप करते हो, आप जाते होंगे तो अपने पौधों के साथ आपका क्या रिलेशन है, कितना आपको उससे प्रेम है, तो वो वाइब्रेशंस कैसी जा रही हैं, द गुड वाइब्रेशंस आर गोइंग ना, तभी तो प्लांट्स आपके इतने ब्लूम कर रहे हैं। बिकॉज यू आर कनेक्टेड, योर थॉट्स आर गुड फॉर देम। कितने लोगों के घरों में देखिए ना, पौधे आप कितना भी लगाइए नहीं पनपते हैं, वही प्लांट्स वही है, जमीन वही है, करने वाले वही होते, फिर भी प्लांट्स आपके नहीं चलते। वाई? दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज द थॉट्स दैट वी आर
गिविंग टू देम, हमारे साथ उनका कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको हमें इस तरीके से करना है। और जो भी हमने साइकिल, कहते हैं ना कि चलो शुरुआत तो तुमने करी, ख़त्म कौन करेगा? बहस हो रही है ना, जब बहस हो रही है, अब उसे ख़त्म कौन करेगा? जोर जोर से होती चली जा रही है। आज भी एक सुबह इनसे ही बात हो रही थी, कहने की व्हाट इज आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन के ऊपर बात हो रही थी। मैंने कहा आर्ग्यूमेंट तो फिर वो वितर्क में ही बदलेगा, उसका कोई अंत नहीं है। अगर आपने तर्क वितर्क शुरू किया तो वो हमेशा वितर्क में ही समाप्त होगा। तर्क तो बिल्कुल 2-3 मिनट आप आपस में बात करेंगे, उसके बाद तो कौन सा रूप ले लेगा। तो क्या, तो अपनी कार्मिक साइकिल को अगर हमको एंड करना है तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हु स्टार्टेड द साइकिल, किसने बहस को शुरू करा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंड्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आपको देखना है कि आपको उसमें फंसे रहना है, उसे कार्मिक साइकिल में, या यू हैव टू कम आउट। किसी मतलब किसी भी सिनेरियो में आप ले लीजिए, किसी भी, कि आपके ऑफिशियल बहस हो रही है किसी की, या किसी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, आपके मनी लेंडिंग में हो रही है, मतलब कहीं पर भी आप देखिए, और हर जगह आपके मन में, अगर वर्बली आप नहीं बोल रहे तो मन में तो आपकी वो चीज़ें चली रही है ना। इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो वहां पर भी हमारा हमेशा सवाल होता है, मैं ही क्यों चुप रहूं? आप क्यों नहीं चुप हो सकते? मैं क्यों चुप हूँ? ये सवाल सबके मन में आता है। बचपन में डांट खाते थे तो भी ये लगता था, अरे भाई मुझे ही क्यों डांट पड़ती, दूसरे को तो पड़ती नहीं है, तो मैं ही क्यों, तो मैं क्यों विक्टिम बनी, वाई? तो कोई तो उसके पीछे रीजन होगा ना। और फिर अगर हमने उसको समाप्त नहीं किया, देखिए हर बच्चों का ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली जब वो टीनेजर्स होते हैं, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, हर एक के मन में अपने पेरेंट्स के लिए नाराजगी आती ही आती है, क्योंकि वो वहां पे रोकते हैं आपको काम करने के लिए, आपको उतनी समझ नहीं होती, और आप वो निगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते ही करते हैं। एंड दैट एवरीबडी डज, ये कोई भी हमसे कहे कि हमने नहीं करा है तो ये नहीं हो सकता है, हर कोई करता है। अपने सिबलिंग्स के लिए होती है, अपने से बड़े भाई बहनों के लिए बहुत ग्रजेस होते हैं, बहुत होते हैं, और पेरेंट्स से भी बहुत होते हैं। तो अब देखिए उन चीज़ों को हम अभी भी अंदर रखे हुए, हम किसी के सामने बोलते नहीं, वी डोंट एक्सपोज द थिंग्स। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। अभी मुझे भी थे बहुत सारी, मेरी तो जिज्जी से बहुत लड़ाई होती थी, बहुत होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उनको ज्यादा प्यार करते, मुझे कम करते। आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग इन माई लाइफ। लेकिन आफ्टर मैरिज हमारे मतलब बॉन्डिंग भी मेरी उनकी बहुत स्ट्रांग थी, उनसे ज्यादा प्यार भी शायद मैं किसी और को नहीं करती थी। जितना मैंने उनको प्यार करा उतना मैंने शायद जिंदगी में किसी को नहीं करा, लेकिन मन में रहता था मेरे। तो वो सारी फीलिंग्स जो थी, या मम्मी पापा के भी अगेंस्ट थी, क्योंकि कुछ कुछ जब मुझे लगता था कि जिज्जी को ज्यादा प्यार कर रहे, तो मुझे हमेशा लगता था मुझे कब क्यों कर रहे हैं। ऐसा पेरेंट्स कभी नहीं करते, ये हमारा देखने का नजरिया होता है। हम लोग इतने स्टूपिड होते हैं उस एज पे कि हमको समझ में नहीं आता कि व्हाट पेरेंट्स आर एक्चुअली डूइंग फॉर अस, वो हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम उस समय बिल्कुल एक्चुअली स्टूपिड्स होते हैं। तो मन में ग्रजेस हम भरे रहते हैं, उनको कैसे निकालना है, हम उस पेंडोरा बॉक्स की बात हम कर रहे थे, समझे पंकज? तो क्या होता है कि उसको हमें किसी से नहीं कहना, हम सिर्फ उनके सामने, उनको अपने सामने विजुअलाइज कर ले, दे आर सिटिंग एंड वी कैन ऑलवेज अपोलोजाइज। अपने कर्मा को हमें खत्म करके, वो भी तो हमसे फिर जुड़े रह जाएंगे ना, वो हमसे कैसे डिटैच होंगे? हम जो कर्म की डोर को कहते हैं, हमेशा गीता में भी कहा गया कर्म को की डोर को काटिए, कहा गया है, सबने इतना तो पढ़ा ही होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो भी ये कहा जाता है कर्मों को काटिए। तो कर्म आप कैसे काटेंगे? इफ यू आर अटैच्ड, टोटली इफ यू आर अटैच्ड विद एनीवन, और वो है या नहीं है, सवाल इसका नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं अब तो वो है ही नहीं तो क्या फायदा, नहीं, दे आर प्रेजेंट, उनकी कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो गई, सोल किसी दूसरे रूप में होगी। तो वी शुड ऑलवेज अपोलोजाइज। हमारे जो भी ग्रजेस है आमने सामने उनको बिठाइए और उसको खत्म कर दीजिए। यू फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है?
ये तो हमको अपने आप अकेले बैठ के करना है ना, किसी के सामने थोड़ी करना है। तो ये हमारी कार्मिक साइकिल इस तरीके से रुकती है, जो लॉ ऑफ कर्मा हमारा होता है। नहीं तो क्या होगा, जब हम दोबारा फिर किसी सिनेरियो में सब मिलेंगे, फिर वही बातें दिमाग में आएंगे, फिर वहीं से हम शुरू करेंगे लड़ना। अचानक से हम क्यों लड़ने लगते हैं बताइए ना। अच्छे खासी जिंदगी चल रही होती है, उसके सडनली हमको लगता है कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हमसे अलग हो गए, कुछ लोग हमारे साथ बहुत मिसबिहेव करने लगे। व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन? कि किस स्टेज पे आके वो मेमोरीज जो इम्प्रिंट्स हमारे होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। आप अच्छे खासे बैठे, कोई आपके घर आया, किसी से तो आपको बहुत अच्छा आपको लगा, कोई आया आपको बहुत, उसके साथ आते ही उसके आपको उलझन होने लगती है, ये क्यों आया मेरे घर। एंड एवरीबडी फील्स दैट, ये किसी एक की बात सबको ही लगता है। होता है या नहीं होता? यस और नो तो सर तो हिला ही सकते हैं। तो क्यों होता है? होता है क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमें, वो इम्प्रिंट्स हमें हमको याद आ जाते हैं कि अच्छा इसने पहले, हमको ये नहीं समझ में आता कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट ऑल ऑफ अ सडन दैट थिंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वहां पर हमारे जो जीन्स होते हैं ना, वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हो गए तो अब आप क्या करेंगे उसको, इम्प्रिंट्स को? Now you cannot do anything. So you have to be very careful about that. Finish the karma. ये मत सोचिए उसने शुरू किया था तो वही खत्म करेंगे बात को, नहीं, आप खत्म कर दीजिए तो यू विल बी रिलीज्ड। उन कर्मा से आप छूट जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल देखिए हम लोग का सबका क्या होता है, व्हेन वी एंटर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, इफ यू आर नॉट इन द स्पिरिचुअलिटी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन आप एक बार स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, निर्वाण। हर कोई चाहता है कि हमको मोक्ष मिल जाए। जैसे हमारे पापा की डेथ हुई तो ये लगा कि अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में गए तो मोक्ष मिल गया होगा उनको। इट्स नॉट नेसेसरी। इतना उन्होंने गीता पाठ करा, इतना सब कुछ करा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि इस लाइफ में उनको मिल गया होगा। कहीं ना कहीं मोह का बंधन उनके पास भी रह गया होगा। हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास मोह नहीं था, क्योंकि मम्मी के लिए वो बहुत ज्यादा अटैच थे मम्मी से, और किसी से हम लोगों से थे, लेकिन मम्मी को छोड़ के जब वो गए होंगे तो उनके मन में वो फीलिंग रह गई, नाउ शी इज लेफ्ट अलोन। तो वो एक पॉइंट जो होता है वो उनको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। अगेन दे बोथ विल कम, दोनों फिर आएंगे कहीं ना कहीं एक साथ। ओके, दैट्स द वे वी इवॉल्व। धीरे 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 जब हम इतनी साधना कर लेते तब हमको समझ में आने लगता है कि यस नाउ वी आर फ्री ऑफ द कर्मास। और कर्मा से अगर हम अपने आप को रिलीज नहीं करते तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वही उन्हीं सोल लेवल्स में आप, मतलब ये कि आपको डिग्रेड तो नहीं करा जाएगा कि इफ यू हैव कम इनटू द यंग सोल यू विल बी सेंट बैक टू द बेबी सोल, क्योंकि वो लेसन आप कर चुके हैं। जैसे 5th क्लास में आप आगे तो आपको 4th में कभी भी डिमोट नहीं करेंगे, चाहे आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन डिमोशन नहीं होता है। सिमिलरली इज द केस विद द सोल्स। तो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न द जो लेसन्स है ऑफ एवरी लेवल ऑफ द सोल, टिल देन यू कैन नॉट रीच दैट प्लेस। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं कि उसके लिए बहुत साधना की, बहुत समझदारी की जरूरत होती है। नाउ वी हैव स्टेप्ड इन, नाउ वी हैव कम इनटू द अवेयरनेस, वी आर अंडरस्टैंडिंग, हमको समझ में आ रहा है कि हमको एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है दिस इज लाइफ लॉन्ग, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है दिस इज लाइफ लॉन्ग। ये नहीं कि आज हमने पढ़ लिया और कल खत्म हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हमने अपने, अब इसके बाद आप अपने लिए डूज एंड डोंट्स बनाइए ना, कि हमको हमारे पास अवेयरनेस में कोई भी काम आप करिए तो आप 1 सेकेंड रुकिए और सोचिए जो भी हम कर रहे हैं ये किसके भले के लिए कर रहे हैं। इससे मेरा भला हो रहा है, सामने वाले का भला हो रहा है, या जनता का भला हो रहा है, किसका भला हो रहा है, और तब बोलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना हम बिना सोचे समझे हम कुछ कामों को करते हैं, हमको लगता है यस आई एम टोटली राइट, और वाई जंक्शन पे खड़े होकर हमेशा अपने को जज करिए कि यस वेदर आई एम राइट और नॉट, विच वे आई हैव टू गो। तो दैट इज द बेस्ट चेक पॉइंट इन योर लाइफ। आपको हमेशा समझ में आएगा। आप किचन में जाते हो, पानी भर रहे हैं, कई बार आपने देखा ग्लास गंदा है, उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है? इमीडिएट यू गेट एंग्री। देखो कैसे बर्तन धो के गई है, हमेशा हमारे मुंह से यही बात निकलेगी। अब काम वालियां नहीं आ रही, अगर हमसे वही गलती हुई, हमसे बर्तन गंदा रह गया, अब कोई हमारा काम थोड़ी बर्तन मांजने का रह गया तो रह गया, फिर से धो लो। देखिए चेंज हो गया ना वर्जन, हमारा चीज वही है, ग्लास गंदा है,
मैं भी धोकर आती हूँ कितनी बार, मेरे से जोर नहीं लगता है, रह जाता है। ये कहते देखो लगा रह गया, मैंने कल फिर से धो दे रही हूँ। और इसी जगह काम वाली छोड़ के जाएगी तो उसको 10 बार सुनाएंगे तुम ठीक से बर्तन नहीं धो सकती हो। होता है, दिस इज वेरी कॉमन। ये बहुत छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कि इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। किसी भी काम में आप देखिए, एनीथिंग, इफ यू आर डूइंग एंड योर वाइफ इज डूइंग, यू विल ऑलवेज बी जजमेंटल। मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, ये तो हमेशा हमारे यहाँ तो मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है भाई, क्यों आप जो कह रहे हो वही क्यों ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आपको लगता है यस आई एम सुपीरियर, मेरे पास कॉम्प्लेक्स इतना है कि यस आई एम बेटर देन यू, ये फीलिंग है। भाई हाउ आर यू बेटर देन मी, बताइए ना, यू प्रूफ। अगर मैं प्रूफ मांगूंगी तो कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट शुरू होगा, फिर तर्क से वो वितर्क में बदल जाएगा। तो इसका क्या होता है, ओके कीप मम, उसकी जरूरत नहीं, बट यू शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि हर सोल अपने में संपूर्ण है, यूनिक है। देखिए जो क्वालिटी मेरे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि यू आर बेटर एंड आई एम नॉट बेटर, आई एम नॉट गुड, हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे हम डिग्रीज को थोड़ी यूज हमें करना है। हम तो हमेशा डिग्रीज में आ जाते हैं ना, यू आर गुड, आई एम बेटर एंड ही इज बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज को हम क्यों इतना ज्यादा, व्हाई डू यू वांट टू यूज ऑल दिस डिग्रीज? बट इट इज लाइक दैट। सो एवरीबडी हैज टू बी वेरी कॉशियस। ये कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियसनेस में रहना है, कॉशियस रहना है, अवेयरनेस में जीना है। ये छोटी छोटी चीजें फिर लाइफ से अपने आप खत्म होने लगेगी। एनालाइज योरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग, एनालाइज योरसेल्फ। आप किसी को देख के, हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी इनको बदल लें उनको बदल लें, हैं क्या बदल पाए? छाया मौसी ने मुझे बदलने की बहुत कोशिश करी कि ये मुझे लेक्चर ना दे, नहीं बदल पाई ना। तो छाया मौसी ने कहा चलो मैं ही बदल जाती हूँ और मैं इनका लेक्चर सुन लेती हूँ। तो इस हद तक आ गया। तो इस तरीके से होता है। और अपने आप खुद को बदलो, और दूसरी चीजें खुद को बदले। हाँ जी, खुद, मैं क्या खुद को बदले, खुद को बदल, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। हाँ दूसरी चीज क्या है कि कभी अपने को कम मत समझिए किसी से, हाँ, या वो तो है ही है। हम ये काम नहीं कर सकते हैं या आई एम नॉट गुड इन सच थिंग। नहीं, आपकी तरह अनुपम कृति कोई दूसरी है ही नहीं, यू आर द बेस्ट। तो हमेशा अपने आप को जब आप पैम्पर करेंगे, यू कहेंगे कि आई एम द बेस्ट। आप सोचिए, आपको कंपेयर नहीं करना है कि वो बेस्ट है कि नहीं है, आप बेस्ट है। आप अपनी क्वालिटीज को जितना ज्यादा उसको यूज में लाएंगे, हम लोग क्या होता है कि उसको यूज में नहीं लाते हैं, हम उसको बहुत दबा के संभाल के रेशम के रुमाल में बक्से में बंद करके अपनी क्वालिटीज को रखे रहते हैं। वी डोंट वांट टू ब्रिंग देम आउटसाइड कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, जो है हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कहीं पे ट्रेन लेट हो गई तब हम गालियां देना शुरू करते हैं। देखो कभी इंडियन रेलवेज में तो अकल है ही नहीं कि वो टाइम से कभी भी ट्रेन को चला सके। कितना हम क्रिटिसाइज करते हैं, डोंट वी? जितना शायद इंडियन रेलवे सुनता होगा इतना शायद कोई भी नहीं सुनता होगा। उसमें इंडियन रेलवे से पूरा मतलब स्वीपर से लेके और मिनिस्ट्री तक कोई भी बंदा उसका इंडियन रेलवे का नहीं बचता होगा। एवरीबडी इज टू बी कर्स्ड। क्या फायदा होता है उससे, हम क्या कर पाते हैं? अनटिल द ट्रेन कम्स, आपको वेट करना ही करना है। ट्रेन अगर गंदी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी जगह ज्यादा से ज्यादा क्लीन करके आप बैठ जाइए। अगर और भी ज्यादा आपके पास फैसिलिटी है, आप प्लेन से जाइए, आप कार से जाइए अपनी, दैट इज ओके। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्रेन से ट्रैवल करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, समवेयर यू हैव टू गो। तो फिर वहां पे क्या करना? व्हाई टू कर्स इंडियन रेलवेज? बसेस में चढ़ेंगे, खुद ही लोग धक्का देंगे, खुद ही गाली बकेंगे, एक दूसरे को धक्का देके खुद ही चढ़ते हैं। भाई क्यों नहीं आप क्यों में खड़े हो सकते कि सब लोग चढ़ जाएं? तो वहां पे कोई चीज उनके लिए, अपने लिए तो हम कोई चीज अप्लाई ही नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम तो बेस्ट हैं इस मामले में, तो हम सबसे अच्छे जाते हैं, हम धक्का देके ऊपर चढ़ जाए। तो हम अपनी जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट वी शो टू अदर्स। जो हमारे नेगेटिव पार्ट है वो हम ज्यादा अपना शो करते हैं।
क्योंकि हम अच्छाइयाँ अपनी खुद नहीं पहचानते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या हैं, हमारी क्या वैल्यू है, क्या हमारा पोटेंशियल है, वो हम नहीं शो करते हैं किसी को। वो चीज अगर समझ में आ गई कि यस आई एम एबल टू डू एवरीथिंग, I have the capability of doing each and everything, तो हम कर सकते हैं। Only again the thought has to be produced कि yes, I am the best. Now I would like to take one example. चलो भाई अंशु तुमसे शुरू करते हैं, एक अपनी अच्छी सी क्वालिटी बताओ, the best one. अच्छी quality. The best. I am a good listener. This is a very good quality in me. वैसे ऐसी हो नहीं, सच बताना। अरे सुंदर है। वैसे ये इस क्लास की बात नहीं हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास। वैसे भी बोल रही हूँ। चलो ओके, हाँ भाई रचिता, जो वन गुड क्वालिटी जो बेस्ट है आपकी। Best patience. I have a patience to deal your देवर. अच्छा, अब उसमें देवर कहाँ से आ गए हमारे बेचारे, वो तो क्लास में भी नहीं है, उनको तो बस ये बेस्ट क्वालिटी है मेरी वो। ओके चलिए Patience. पंकज आप बताइए योर बेस्ट क्वालिटी। रचिता म्यूट कर लो बेटे। जी एक हो तो बताऊं? एक बताइए, मुझे तो एक ही सुननी है आज। मैं समझता हूं कि मैं दूसरे का पक्ष समझने की कोशिश करता हूं, तो थिंग्स बैलेंस आउट होने में आसान हो जाता है। वेरी नाइस। हाँ भाई अलका। No expectations from anybody. नो एक्सपेक्टेशंस। No ओके expectations. ओके, छाया मौसी, मैं लाइन से ही चल रही हूँ। अनम्यूट। मैं तो कोई भी चीज बनाती हूँ तो बहुत मन से बनाती हूँ, खूब दिल लगा के, हर चीज जिसमें बेस्ट हो। बेस्ट, क्या बात है। यस कमलेश जी। हम सबकी ना हेल्प करते हैं अपनी तरफ से, बहुत अच्छी। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए अपनी अपनी क्वालिटीज इसको लिख के याद करिए, ये सोचना। मैं बहुत केयरिंग हूँ, हर किसी की बहुत केयर करती हूँ, और जैसे सर्वेंट्स भी हैं उनकी भी बहुत केयर करती हूँ। वेरी गुड। यस विद्या। सर सबसे प्यार से बात करती हूँ, स्माइल ऑलवेज। हाय सो स्वीट। यस दीपा। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। वेरी गुड। यस अल्पना। I love each and every person from my bottom of my heart. यार ज्यादा फिर अतुल को जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सोच लेना। चलो ओके। यस अतुल। I am very confident of myself. ओह दैट्स रियली ग्रेट। चलो अब तो क्वालिटीज हो गई, अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस पर। अपनी अपनी सोच लीजिए, आई गिव यू 1 मिनट कि क्या चीज आप जो नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, वही तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ना। आपको क्या नहीं करना चाहिए और आप फिर भी करते हैं उसे। चलो अंशु। Of course, expectations from others होते ही है, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। That is a like human nature है, एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। शायद नहीं ह्यूमन करना नेचर छोड़ दो, अपन सिर्फ अपनी अभी सिर्फ अपनी अंशु बता वाला, रही हूँ। सिर्फ अंशु वाला की बात करो। एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को। एक्सपेक्टेशन। ओके रचिता। इसको लिख लेना। मैं कोई भी बात मैं कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखती, जो मुझे जहाँ फील होता है वहाँ मैं बोल देती हूँ। गुड, वेरी गुड। यस, अच्छा या बुरा जो भी है। हाँ ठीक है, इट्स ओके, फाइन। यस पंकज। बैड क्वालिटी बतानी है। हाँ, जो आपको नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। उसमें सोचना पड़ेगा क्या बताया जाए। चलिए अभी सोच लीजिए, अभी लौट के आती हूँ। चलिए सोचिए, अभी आपको इतना टाइम, इतने लोग का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। ऐसा का I get emotionally weak. ओके। छाया मौसी। अनम्यूट। मैं सब बात चुपचाप सह लेती हूँ, ये सबसे बड़ी खराब क्वालिटी है मेरी। बिल्कुल सबकी बात मन में रख लेती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ किसी को। ओके। यस कमलेश जी। हम किसी को ना मुंह पे कम बोलते हैं, सोचते हैं इसको बुरा लगेगा,
ओके, यस योजना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बताया जाए। नहीं, ये तो देखिए अपनी, ये तो अपनी हाँ पर्सनल हाँ, चीज है इन्हें ना। बतानी और शायमा से म्यूट कर लो, कमलेश जी आप भी म्यूट कर लीजिए। चलो सोचो, योजना सोचो। हाँ मैं ये सब, सोच रही हूँ आप कुछ और। हाँ अतुल आप बताइए। I get angry very fast. यस, वेरी गुड। यस अल्पना। पहले बहुत ज्यादा जल्दी हर्ट हो जाते थे और अपनी सारे दर्द अपने अंदर रखते हैं, सो वो अभी भी है। स्लोली आई एम वर्किंग ऑन इट, बट अभी भी है। गेट कोई हर्ट। कुछ कह देता है तो हर्ट हो जाते हैं जल्दी। चलो दीपा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ पूरा कि समझ लोगों को समझ में आ जाए बात है। ओके, थैंक यू। यस विद्या। स्वीट्स ज्यादा खाती हूँ। ओह, तभी इतनी मीठी हो। ओह माय गॉड। यस पंकज, अब तो मिल गई होगी। तो मैं अपने लिए बहुत बहुत ज्यादा आलस है कुछ भी अपने लिए करने की। राइट, दैट्स ट्रू। यस योजना। बहुत ज्यादा सोचती हूँ, जब नहीं कर पाती तो थोड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है। देखिए, अब ये जो भी चीज आप लोगों ने बताई है अपनी, आपने खुद ही बताई, तो अब इसी पे हम वर्क कर सकते हैं। जो अपनी खुशबू है उसको फैलाइए, और जिस चीज पे आपको लगा हम काम नहीं कर पा रहे, जो आपको लगता है कि ये फील्ड है जिसपे हमको आगे वर्क करना है। अब जैसे अंशु ने कहा एक्सपेक्टेशन है, अतुल ने कहा एंगर है, हर्ट फीलिंग, यानी फिर सारी देखिए चीजें वही चीजें लौट के जी, है ना। जो हम लोगों ने अभी इतने दिन से 5 तारीख से जो हम लोग बात कर रहे थे, हम फिर वहीं पर है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस बहुत है, हमारे पास एंगर है, हमारे पास फियर है, हमारे पास हर्ट फीलिंग है, अभी भी हम उतने ही इमोशनल है, हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, यानी वो सारी चीजें अभी हमारे पास वहीं पर। अब हमको जो वर्क करना है वो इन्हीं फील्ड पे करना है। जो आपने पॉइंट्स इस समय कहे हैं हमको, इसको प्लीज एक जगह लिख लीजिए, सिर्फ अपना अपना पॉइंट। हाँ, मैंने बोला है कि मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, एंड आई नो उस दैट पे यू आर वर्किंग। I started and feel so happy कि मैं इस पे कर पा रही हूँ। हाँ, तो द वर्क जो है वो हमको इस पे करना है कि हम ऐसा क्या करें कि जैसे आपने कहा मुझे अपने लिए आलस है, तो नाउ यू स्टार्ट, गिव सम टाइम एंड पैम्पर योरसेल्फ। आप अपनी पैम्परिंग करिए, अपने आप से कहिए ना, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। कुछ मसाज करिए, कुछ बैठ के शीशे में थोड़ी देर अपनी नजरों में देखिए, कुछ अपने दांतों से बात करिए, कुछ अपने से सेल्फ बॉडी टॉक करेंगे तो आपका जो वो आलस है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उसके आपको बाहर निकलना है। अगर वो चीज आपके साथ रहेगी तो आपका जो एक सुंदर दूसरा जो व्यक्तित्व निकल के आ सकता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हम उसके अंदर दब जाते हैं। आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगी कि कई बार ऐसा होता था कि हम गाना शुरू करते थे, इट वाज नॉट नाउ, काफी मतलब आप ये समझिए 10-15 साल पहले की, जब मेरे को थायराइड हो गया था और मेरा गला खराब होने लगा था। पहले तो हम गाते ही थे भाई, स्कूल में सारे फंक्शंस कराते थे, अकेले बूते पे सब कुछ करते थे, तो मेरा गला जब से खराब होने लगा, तो जब मैं गाना शुरू करती थी मुझे टोक दिया जाता था, तुम मत गाओ, दूसरे को गाने दो। वो चीज मुझे बहुत लगती थी, बहुत हर्ट करती थी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया अचानक से, हमसे हमेशा हमने गाना गाया और गाना शुरू करते ही मुझे टोका जाता है कि तुम मत गाओ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बट व्हाट आई डिड, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने हारमोनियम निकाला, जितना भी मेरे गले से आवाज निकलती, आई ट्राई टू सिंग। मुझे पता है कि मैं उस स्केल पे, छाया मौसी के साथ कितनी बार होता है, हम लोग बैठते थे पहले, हम और ये कि गाने एक साथ गाया करते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरी आवाज बंद हो गई। तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि आई सैंग, जितना मैं गा सकती थी आई डिड। मेरा ये वर्क जो फील्ड है वो चेंज हो गया, मैं इतना बोलती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उतना नहीं गा सकती, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर दैट। मेरे अभी भी जिस दिन मन होता है, कोई सुने मत सुने, कमरा बंद करा, अपना हारमोनियम निकाला एंड आई सिंग, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि अगर हम उसमें ही डूबे रहे कि लोगों ने मुझे कहा कि यू डोंट सिंग वेल, नाउ यू डोंट सिंग, शुरू में हुआ मेरे साथ तो मेरी आवाज और दब गई थी,
देन आई थॉट कि व्हाई शुड आई नॉट सिंग। आपको नहीं पसंद है मत सुनो, कान में अपने रुई लगा लो, मैं तो गाऊंगी। तो इस तरीके से हमको अपने ऊपर वर्क करना है। अगर एंगर है तो क्यों है, व्हाई? एंगर का रीजन तो देखिए बाहर से ही मतलब दूसरे को देख के तो आपको एंगर आ रहा है ना। अगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या आपको एक्सपेक्टेशन है या आप कह नहीं पा रहे तो कहाँ से आ रहा है आपको? आप दूसरे के प्रति ज्यादा इन्वॉल्व हो ना, इसलिए हो रहा है। आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे। दैट इज वन ऑफ द रीजन। नलिनी, तो इस तरीके से हमको अपने हर चीज। यस लेखा, बोलो बोलो। नाउ वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सब ठीक ही चल रहा है। ओनली थिंग इज के या जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, जो हो रहा है हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। सो हमें क्या करना है कि हमारे अंदर झांकना है। अगर हमारे सामने कोई पर्सन है जो हमें बहुत इरिटेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि वो जो उसकी क्वालिटी है जिससे हम इरिटेशन होती है, तो क्या हम किसी और के साथ ऐसा कर रहे हैं वो देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ट्रू कि अगर हमको किसी की कोई चीज इरिटेट कर रही है तो हम किसी और के साथ वही चीज कर रहे हैं। तो जब भी हमें ऐसा होता है तो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज बहुत बार हमें खुद मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे में क्या रॉन्ग है। तो ये हमारे सामने जो लोग हैं वो हमारे रिफ्लेक्शन है। हमारे सामने जो है हमारे रिफ्लेक्शन ही है। उनकी अच्छी क्वालिटीज भी है तो वी हैव टू इम्बाइब दोस क्वालिटीज, और उनकी जो रॉन्ग क्वालिटीज है अगर हम में है तो हमें निकालनी है, अगर हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे धीरे 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 करके एक एक चीजें हम जब करेंगे तभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वर्ड्स और थॉट्स के बीच में हमारा डिफरेंस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, दैट इज इट। इसमें एक और पॉइंट आया कि डिफाइन फॉरगिवनेस एज ए कॉन्शियस डेलिबरेट डिसीजंस टू रिलीज फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स को हमको रिलीज करना है, जो भी हमारे अंदर है कॉन्शियसली उसको करना है। और दूसरा एक और अच्छा सा पॉइंट अभी मुझे दिख गया है कि हम लोग क्या करते हैं, वी फॉरगिव एट इंटेलेक्ट लेवल। हम किसी को जब फॉरगिव करते हैं तो दैट इज एट द इंटेलेक्ट लेवल। हम बुद्धि से कहते हैं कि हमने माफ कर दिया। तो जो हमारी कार्मिक साइकिल दोबारा से रिपीट होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हम उसको दिल से नहीं माफ करते। हमें उसको कार्मिक उसको अटैचमेंट को खत्म करना है। तो नेवर से कि हमने माफ कर दिया है। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाए तो वर्क अपॉन दैट, इंस्टेड कि आप ऊपर से कह दिया एट इंटेलेक्ट लेवल कि ये हमने माफ कर दिया है, वो कभी भी वर्कआउट नहीं करता है। तो जो भी चीज करनी है वो हमको डेप्थ से करनी है, गो इनटू द डीपर लेवल्स। और तब आप देखिए, अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इमोशन इज विद यू, क्यों है ऐसी क्या चीज आपको इरिटेट करती है। तो वो आपको अपने अंदर से ही खोजना पड़ेगा। गुस्सा अगर आ रहा है तो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है ना, वही तो गुस्सा बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए सेम सिचुएशन में किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता है। गिलास टूटने पर पानी का, अगर पानी भी बिखर गया, कांच भी सारे में फैल गया, तो जितने भी लोग उस रूम में होंगे सबका रिएक्शन डिफरेंट होगा या नहीं होगा? हर किसी के मुंह से अलग तरह की बात निकलेगी, एक से बात भी नहीं निकलेगी। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, सेम टाइप, सेम एज ग्रुप हो, सब कुछ, और फिर भी रिएक्शन अलग होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे अंदर क्या है वो रिफ्लेक्ट, ऑलवेज दैट कम्स आउट। और जो मैंने पानी वाली बात आप लोगों से कही है, उसे करके देखिए। मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, सिर्फ करके देखिए, डू इट एंड सी द डिफरेंस। दोनों ग्लासेस अलग अलग रखिए। बहुत सारा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, तो हाँ, पानी के ऊपर, और अगर किसी ने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। अगर हमने एक ग्लास पानी में अगर लविंग वर्ड्स बोले, ऐसा हमने अगर ये देखा उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यू विल सी कि उसका क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ वाटर आल्सो चेंजेस। इतना हद तक चेंजेस आते हैं। स्पेशली वाटर में ज्यादा होता है, बिकॉज वाटर इज अ मीडियम विच कैचेज ऑल द इमोशंस वेरी फास्ट। जैसे कि हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं,
बट इसमें से वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक इमोशंस को बहुत अच्छे से पकड़ता है। इसीलिए जब भी हम पूजा भी करते हैं तो पानी छिड़कते हैं ना, वो मंत्र वाला पानी, बिकॉज मंत्र का ऑल द पावर उसमें आ जाता है। सो इसीलिए वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन कैचिंग इमोशंस। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, उतना हद तक होता है। तो हम लोग माइक्रोस्कोप में तो उसको फिलहाल नहीं देख सकते, वो तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबको दिख जाएगा कि कैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, बट ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डू विद द प्लांट्स। खाना आप 2 जगह रख दीजिए, दोनों में आप देख लीजिए रख करके कि आपने कर्स करा और उसमें लविंग वर्ड्स भेजे तो दोनों में क्या टेस्ट में डिफरेंस होगा। इमीडिएटली जिसमें आप बोलेंगे वो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो दिस इज द वे वी हैव टू, आगे जो बढ़ने का हमारा स्टाइल है, जो काम करना है हमको जिस तरीके से, वो यही है कि हमको अपने आप को हर तरीके से अपने आप को देखना है, अपने हर इमोशन के ऊपर करिए। जो आपको ज्यादा परेशान करता है उसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। और वी अट्रैक्ट पीपल ओनली जिनसे हमको, फ्रॉम whom we have to learn। हम उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कल आपने कहा एक पड़ोसी है या एक रिश्तेदार ऐसा है, तो वो हमारे पास इसीलिए है क्योंकि हम उसके साथ कितना करके आए हैं पहली चीज, और अब अगर हम उसके साथ में फॉरगिवनेस करके उस चीज को खत्म नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आता ही रहेगा। तो वो हमको एक सबक सिखाने, वो याद दिलाने आया है कि तुमने हमारे साथ इतना करा था, अब हम आए हैं तुमको बताने के लिए। तो अब वही फिर वहां पर पॉइंट आएगा, who ends, that is more important। उसको नहीं ज्ञान है, उसको अवेयरनेस नहीं है, वो गलतियां करता रहे, उसे करने दीजिए, क्योंकि आपको अपने कर्म को सुधारना है तो आप वहां से हट सकते हैं। हटने का मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ के कहीं जाना है, नथिंग लाइक दैट, या दीवार खड़ी करनी है। ओनली थिंग इज दैट यू इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करिए, डू मेडिटेशन, डू, और छोटी छोटी चीजों पे आप वर्क करिए तो देखिए बहुत ही आनंद आएगा जीवन। दिस इज द वे वी हैव टू वर्क। अब आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? तो जितना आप लव, हैप्पीनेस, जॉय में रहेंगे उतना आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। ऐसा नहीं है कि हमें स्पिरिचुअल हो तो सब एकदम सीरियस रहना है। यू हैव टू एंजॉय लाइफ, यू हैव टू लिसन टू सॉन्ग्स, यू हैव टू डांस। जितना क्रिएटिव चीज आप कर सको उतना करोगे तो आपके वाइब्रेशंस और हाई रहेंगे। और टू रीच द अल्टीमेट वी हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव एंड लर्न, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। दैट इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपका पैशन है उस पे आप वर्क करिए। जैसे अलका का लिखने का है, आपका लिखने का है, किसी का गाने का है, किसी का पेंटिंग का है, जो भी आपका पैशन है वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके इमोशंस को रिलीज करने। देखिए हमेशा होता है ना, जब हमारे या तो हम बहुत खुश है या हम बहुत दुखी है तो फौरन कविता बन जाती है। तो इसी तरह जो चित्रकार है वो फौरन अपनी एक पेंटिंग बना लेता है। तो वो अपने इमोशंस को रिलीज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। दूसरा, इस रिग्रेट में मत रहिएगा, कभी रिग्रेट मत करिएगा किसी चीज के लिए कि हमने ये काम हमसे हो गया। सपोज कोई गलती हो गई या आपको लगा कि हमने गलत कर दिया किसी के साथ, तो उसको रिग्रेट मत करिए, वहां पे फॉरगिवनेस करके उसे खत्म कर दिए। आप देखिए, आपने रियलाइज कर लिया ना कि हमने गलत करा है। क्या होता था पहले कि हमको रियलाइज ही नहीं होता था कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम किसी को पीट रहे हैं तो हम पीटते ही चले जा रहे थे। अभी अगर आपने एक बार भी हाथ लगाया तो आपको मालूम चलेगा यस वेदर आई एम राइट और नॉट। तो वो जब अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है तो इमीडिएटली हमारा जो एक्शन है वो रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो जाता है। तो एक्चुअली इन द सिचुएशंस वी शुड रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। ये गौतम बुद्धा की जो अष्टांग योग है, उनका 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा कहते हैं, उसमें उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि आप किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। और जब आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आप ग्रेजुअली आप देखेंगे परसेंटेज कम्स डाउन। आप खुद अपने आप से देखिएगा कि अगर आपको अभी, जैसे नलिनी ने पहले भी कहा था, 1 to 10 में आप देखिए आपको कितना, जो भी आपका इमोशन हर्ट कर रहा है आप उस पर प्रैक्टिस करिए और थोड़े दिन के बाद देखिए वो कितना कम होगा। तो यू कैन सी योरसेल्फ ओनली, नोबडी एल्स कैन सी। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है तो नेवर रिग्रेट, उस पछतावे में, गिल्ट में मत जाइए, क्योंकि वो फिर बहुत सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। उसको वहीं पे खत्म कर दीजिए इमीडिएट। मुंह दर मुंह नहीं कह सकते तो मन में अकेले बैठ के उससे माफी मांगिए कि सोल टू सोल हमारा काम है, फिजिकल लेवल पे हमारा कोई काम नहीं है।
हम आप लोगों से सबसे कैसे कनेक्टेड, नॉट एट द फिजिकल लेवल, दिस इज द सोल लेवल वी आर कनेक्टेड। इसलिए हमको एक दूसरे के लिए प्यार है, हमको इसलिए एक दूसरे की परवाह है। इट इज ओनली बिकॉज वी आर सेम एट द सोल लेवल। हर एक से वो कनेक्शन, हाँ कौन कह रहा है, एनीवन सेइंग एनीवन? तो वो कनेक्शन जो हमारा सोल कनेक्शन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो वहीं पे सोल लेवल पे आप अपॉलॉजी कर लीजिए, और किसी को क्या पता, आपने अपने आप से बोला ना, उसे क्या पता, लेकिन उस तक आपका थॉट पहुंच जाएगा, यस ही हैज सेड सॉरी टू मी। तो सोल लेवल पे काम करिए, राइट? इजंट इट ब्यूटीफुल? हमारा काम भी हो गया और हमें किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़ा। कितना आसान हो गया काम। नहीं तो ये कहते ना कि जाके सॉरी कहो, तो कौन कहता है, हम क्यों कहें, हमने थोड़ी गलती करी। लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। नाउ यू हैव रियलाइज्ड, यस आई एम रॉन्ग, तो इमीडिएटली करिए और देखिए कैसी चीजें मैनिफेस्ट होगी। अभी आपको और भी सिखाऊंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आगे मेरे पास बहुत सारा, मेरे पास भी पेंडोरा बॉक्स जिसमें कि हाउ टू मैनिफेस्ट द थिंग्स विद इमीडिएट इफेक्ट, है ना? वो कैसे करना है। हाँ, तुम तो तैयारी हो गया, इनो अभी देखते कौन कौन तैयार होगा। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत चीज है, उसको सीखने का तो मजा ही और है, किस लेवल पे आप काम करेंगे। और जो देखिए, अपने परिवार में सबको ही पता है, औरों को भी पता है कि मैं हीलिंग करती हूँ। तो हीलिंग कैसे करती थी? जब मेरे थॉट्स इतने स्ट्रांग होते थे, तब मैं हीलिंग किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्सीडेंट केसेस भी आप लोगों ने देखे, बीमारियों में भी देखा, और भी चीजों में देखा, दैट मैनिफेस्टेड। तो दैट्स द वे वी हैव टू वर्क। और उसके लिए हमेशा फील हैप्पी कि यूनिवर्स हैज गिवन यू अ लॉट। Thankful to the universe, Mother Earth, I love you, thank you. Water, I love you, thank you. Fire, I love you, thank you. Air, I love you, thank you. Space, I love you, thank you. ये मैंने मिष्टी को रटा दिया है, हर समय उससे कहलवाती, तो she feels connected. Yes, I am connected to the 5 elements. हम हाथ से खाना खाने के लिए क्यों कहते हैं कि हमारे 5 तत्व हमारे उंगलियों में है ना? देखिए, सबसे लंबा हमारा क्या है? स्पेस है, एयर, फायर, अर्थ, वाटर, सारी चीजें हमारे हाथ में। तो जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो 5 तत्वों से हम खाना खाते हैं, इसीलिए हाथ से खाना खाना चाहिए। जमीन पे पहले बैठ के क्यों खाते थे? कनेक्टेड टू द अर्थ। अर्थ से कनेक्टेड है तो आप ग्राउंडेड रहते हैं, आपके अंदर अहंकार नहीं आने पड़ता। हमने सब चीज उससे, नेचर से कट गए तो सारी चीजें हमारे अंदर एग्रोवेट हो गई। अभी भी हम घास पे कहाँ कितनी देर चलते हैं नंगे पैर, उसमें भी हमारी कोशिश होती है चप्पल जूते पहन के चलने। बट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द मदर अर्थ, यू फील गुड। तो दैट इज द वे वी हैव टू लिव। सो ये आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देन वील कम टू द ग्रेटिट्यूड एंड आई थिंक फॉरगिवनेस, 2 चीजें और रह गई हमारी। ग्रेटिट्यूड पे आएंगे तो उसमें और भी मजा आएगा, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो लेकिन प्रॉमिस करिए अपने आप से, यस आई विल डू इट, जस्ट डू इट। क्यों भाई, जरा एक बार जोर से बोलिए अनम्यूट करके। I will do it. I do it. Yes, will do it. just do it. Yes, I will do it. Do it. और Do ये it, do it. जो आपकी कला है उसको बहुत निखारिए। फिर एक दिन खाली कला का कार्यक्रम करेंगे, सबकी कलाओं का प्रदर्शन हो, तो कितना मजा आएगा। क्यों भाई, आएगा ना मजा? बहुत आएगा, बहुत आएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं। कला भी तो बता दो सबकी, क्या है? सबकी कलाएं भी तो बताओ, क्या क्या है? छाया मौसी तो देखो बहुत नखरे से गाना गाती, कहती आज मेरा गला खराब है, फिर गाना गा देती है। तो गाना गा ही देगी। अब बाकी तो लोग बताएंगे, कौन क्या सुनाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। ये तो लोग अपने आप अपनी कलाओं को बताएंगे। नलका कुछ अच्छे से कविताएं पढ़ेंगे, पंकज कविताएं पढ़ेंगे, अतुल क्या करेंगे? मुस्कुरा रहे हैं। अतुल आप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। ये तो बहुत बड़ा काम है। अभी मुस्कुरा रहे हैं। हम सभी को अप्रिशिएट करेंगे। हम सभी को इसीलिए कह रहे हैं कि पूछो तो कम से कम कौन क्या कला मौसी पूछ रही है, आप पहले बता दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम सब वाह वाह करेंगे। जी कमलेश जी, हाँ अतुल बताइए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू अतुल। हेलो, अरे अनम्यूट करिए, बात कर रहे हैं।
अपनी कला बताओ, क्या बताओगे? कौन सी कला क्या है? कौन सी कला? मौसी तो मौसी पूछ रही है कौन सी कला। यस योजना, हाँ कला पता आएंगे नहीं तो आपको उसी जिस दिन का आप गाना आंसर गाएगा, कोई करना पोएम होगा। पढ़ेगा, तुम क्या गाना करोगे? गाएंगी ना? मैं गाना नहीं गाती हूँ। हाँ। मैं जो बनाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको। ओह वेरी गुड। देखिए सबके पास कुछ ना कुछ आर्ट है। यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि पूछो तो कम से कम का तो पता तो चले। हाँ भाई रचिता तुम भी बताओ, विद्या तुम भी बताओ, मौसी पूछ रही हैं। चलो बताओ। आई एम गुड इन स्टिचिंग। वेरी गुड। अपनी तुम दिखाना भाई, स्टिचिंग दिखाना। यस। रचिता क्या झूल रही हो? मौसी तो अपनी एम्ब्रॉयडरी भी दिखाएंगी। एम्ब्रॉयडरी। हाँ मैं हाँ अतुल। I'm a very good I think I'm a very good trainer. मैंने अपनी वाइफ को ट्रेन किया हुआ है। अब उसका अगर आपको दिखाएंगे कि मेरी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, वो दिखाएंगे आप। अच्छा तो आप डमरू बजाएंगे और आपकी वाइफ जो है वो नाचेगी? हाँ आप प्लीज जज करिएगा कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी है कि नहीं। तो चल जमूरे। नलिनी आप क्या करेंगी? क्या दिखाएंगे? मैं सबको देखूंगी। मैं सबको देखूंगी। मौसी को समझ में नहीं आया। क्या दिखाएंगे? मौसी वो वो ये कह रहे मौसी हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छे ट्रेनर है, अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रेन करा हुआ है, तो ट्रेन वाइफ अरे दिखाएगी कि क्या। वो तो हम लोगों ने ट्रेन करके उनको दिया था, उन्होंने और आपको पता नहीं आपकी ट्रेनिंग, आप लोगों की ट्रेनिंग मुझे कितनी अंडू करनी पड़ी, उसके बाद नया सिखाना पड़ा। उनको अच्छी भली ट्रेन लड़की दी थी, उसको बिगाड़ दिया हो वो बात अलग है। अरे कोई हम नहीं बिगाड़ सकते। चलो पहले मैं थैंक यू कह दे रही हूँ सबको, उसके बाद ये बातें रिकॉर्ड नहीं करनी होगी। थैंक यू और हम बातें करते हैं। ये पैरों को क्रॉस करेंगे और लग जाएंगे अपनी सांसों के साथ। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आती जाती सांसें, ना कोई सोच ना कोई विचार। हम अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे नीचे से ऊपर तक। आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए। Nalini, unmute yourself. Nalini, unmute yourself. ओके ओके ठीक है। सो आज हनुमान जयंती है, सो हम भी हनुमान जी की चेतना से कनेक्ट हो जाएंगे। हनुमान जी पवन पुत्र है, तो हम भी पवन पुत्र बन जाए और हनुमान जी की एनर्जी से अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। हनुमान, we can talk to our organs। हम अपनी बॉडी के साथ बात कर सकते हैं।
आज आप क्या कर सकते हो? प्लीज forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Please forgive me. अभी जरा सा रुकिए, वो शरीर का पार्ट आपको क्या कहना चाहता है उसे सुनिए। प्लेन है, रिग्रेट अंदर भर के रखा है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो क्या हमने सब टॉक्सिन्स बाहर निकाले नहीं है? क्या हमने ठीक से पानी नहीं पिया है? स्टॉप। कहाँ पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो? सोचिए, जॉइंट से बातें कीजिए, आपको एक फ्लैश की तरह आंसर मिलेगा, जैसे कि आपका वो भाग आपके साथ बात कर रहा है। Tell that organ, you are my soul's love. You are my soul's love. You are my soul's love. Tell the universe, I wish to connect to my body. I wish to listen to my body. I wish to talk to my body. अपना मन हमें धोखा दे सकता है, बट शरीर कभी धोखा नहीं दे। So let us connect to the body consciousness. I R5 my connection with my body consciousness. I R5 my connection with my body consciousness. I R5 my connection with my body consciousness. Now get in touch with your heart. और वहां से feel the deep love. और ये जो प्यार है, आप शरीर के हर एक सेल्स को भेजिए। Feel this love going to each and every cell of your body. हर एक सेल में, हर एक कोशिका में प्यार ही प्यार जा रहा है। थोड़ा टाइम दीजिए। Let this love spread to every cell of your body. And when you feel your whole body is full of love, start radiating this love to everyone. Spread कीजिए ये love सबको। अब आपके आसपास जो भी है, सबको love spread कीजिए। Feel this love spreading into your entire house. I am love. I am light. I am that I am. I am love.
I am light. I am that I am. प्यार ही एक ऐसी भाषा है जो हम लाइफ बिटवीन लाइफ में जब जाते हैं तो इसे महसूस करते हैं। एक बार हम समझ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हर एक में सेम ही गॉड है, तो हमें ना किसी से शिकायत होगी, ना किसी से माफी मांगने की जरूरत है। हम सब एक ही है, तो माफी किससे मांगे? बट ये स्टेज पे पहुंचने के बाद फिलहाल तो हम जो स्टेज पे हैं, हमें कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए माफ करना भी जरूरी है और माफी मांगना भी जरूरी है। बट हमें पहुंचना है उस स्टेज पे जहाँ पे हमारा हर एक सेल महसूस करे oneness with everyone, oneness with family members, oneness with all the people, oneness with plants, oneness with animals, oneness with non-living things. जैसे कि चेयर में और आप में भी कोई फर्क नहीं है, आपके बेड में और आप में भी कोई फर्क नहीं है। हर एक में वही चेतना है, हर एक में वही भगवान है। जब हम इस स्थिति पे पहुंचेंगे तब हमें ना तो किसी से माफी माफ करनी, बट वहां पहुंचते तक डीप 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 ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। अगर हमारी लाइफ में कुछ रॉन्ग भी हो रहा है तो भी शुक्राना, बिकॉज हर एक चीज के पीछे ब्रिलियंस है। अच्छा भी हो रहा है तो भी शुक्राना। देखिए, अगर एक ग्लास में हाफ पानी है तो हम वो भी कह सकते हैं कि हो रहा है तो भी शुक्राना कि इतना ही रॉन्ग हो रहा है। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा तो धीरे धीरे हम वन राम का चित्र ही है, राम सीता का चित्र। वैसे ही हमारे अंदर ही हमारा इंटरनल गुरु है, हमारा इंटरनल भगवान है, और वही भगवान सब में है। एक पल की हर एक में वही भगवान है। फिलहाल तो हमारा ये जो ग्रुप है, हर एक के लिए वही फीलिंग लाने की कोशिश करो। Feel the love spreading to each and every member of our group. कुछ नहीं, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, नो जजमेंट। कौन कैसा है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार।
सिर्फ और सिर्फ प्यार। इस खूबसूरत सी फीलिंग के साथ हम वापस अपनी चेतना अपने शरीर में लेके आएंगे। फील योर बॉडी, फील द लव। Gently open your hands, keep it on the eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and sleep. हल्के से आंखें खोलेंगे और हमारे साथ में जो भी है उनको एक बहुत अच्छा सा हग देंगे। जो हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, they can give hugs to each other. आपके घर में जो भी है, आपका बेटा बेटी, हर एक को प्यार दीजिए। So I think we have 2 couples in our this thing. Yeah. They can give a nice big hug to each other. Yes. He's already given. सामने दो, जरा सामने तो चलिए, तुम ही कह रही थी। He's already given. So why Pankaj is sitting? चलो, anyways, thank you. It was a good session. Thank you. I hope everyone enjoyed. Yes. Enjoy. Yes. कोई सवाल? बहुत So much excellent session. Thank you. Yeah. Thank you Thank so you. much. Very Nani, good. thank you, Nani ji. Just Literally do everyone. it. आप भी दे दो। Thank you. अलग अलग कमरों में बैठे हम भी उठ के देंगे। अभी उठ के देंगे। Just do it. अलका, Just do it. Just do it. Yes. अपने आप को हैक कर लो, हग कर लो, Yes. सबसे बेटर है। Yes. चलो, okay, thank you everyone. Okay. Till Bye. tomorrow. Bye. Bye. मिलते हैं। Bye. Bye. मिलते हैं। मैं आपको हक करूँ।